अब चलते हैं एमओटी थ्योरी के ऊपर, क्योंकि एमओटी थ्योरी पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। देखो एमओटी थ्योरी क्यों आई, एमओटी थ्योरी पिक्चर के अंदर ऐसे ये इसलिए आई। देखो ऑक्सीजन को लेके बड़ा कंफ्यूजन था। अगर आप देखोगे ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लेके बड़ा कंफ्यूजन था। ऑक्सीजन में आपको टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 एक के 8 एक के, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब 16 तो क्या है, इवन नंबर है। 16 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अपने को ऐसे नजर आएगा, जितनी भी थ्योरी थी वो सब कहती इवन नंबर है तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इवन नंबर है तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। यस और नो। ऑक्सीजन के बाद 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए। समझ में आता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब किए तो समझ में आया कि ऑक्सीजन डाया नहीं होता, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिज्म के लिए अट्रैक्शन शो करता है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में बहुत ही भयंकर मैग्नेट होती है। ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में भयंकर मैग्नेट होती है, मैग्नेट की तरह काम करती है, बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से पुल कर लेती है। इसके एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे दिए हुए हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइव एक्सपेरिमेंट। क्या बताऊं आपको, आप जाके देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, और लिक्विड फॉर्म में तो वो बड़ी बड़ी चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अब इसका जवाब कौन देगा। हमें तो सारी थ्योरी से क्या समझ में आ रहा है, हमें सारी थ्योरी से यही समझ में आ रहा है कि भैया ऑक्सीजन तो डायामैग्नेटिक होती है, पर ये तो पैरामैग्नेटिक, एक्सपेरिमेंटली तो पैरामैग्नेटिक है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास नई थ्योरी आई, जिसको बोलते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, एमओटी बोलते हैं इसको, एमओटी। गलत बात, दिस इज M.O.T। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, M.O.T, सो दिस इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ में आता है। शटाप, खबरदार अगर किसी को एमओटी एमओटी बोला तो ठीक है। सब चलते हैं, चलो एमओटी को पढ़ते हैं। तो ये कहता है भैया, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि भैया अगर किसी मॉलिक्यूल को आपको बनाना है तो एटम क्या करते हैं, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, कंबाइन करके वो क्या बताते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। समझ में आ गया। बट उसके लिए अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि भैया ये सारे एटम मिलके सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और उन्हीं के मदद से मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने भी एटम है, ठीक है, वो अपने ऑर्बिटल लेंगे और ऑर्बिटल्स को मिक्स करके सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जाएंगे, और उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन की जाती है, वहीं से मॉलिक्यूल बनता है। समझ में, दोबारा समझाता हूं। अभी तक तो वीबीटी क्या कहती थी, वीबीटी कहती थी एक एटम लो, उसका ऑर्बिटल लो, दूसरे एटम का ऑर्बिटल लो, ओवरलैपिंग कराओ, काम खत्म। ठीक है। लेकिन यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये नहीं होता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि भैया तुम एटम के ऑर्बिटल लो, सबसे पहले उन एटम के ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल बनेगा, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे। समझ में आ गया। तो मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। डिटेल में ऐसे समझाता हूं, मान लो कि आप किसी दो एटम को बॉन्ड बनाना चाहते हैं, दो एटम से, जैसे कि एक का हाइड्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन। तो आपको भी पता है कि हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल होता है। यस, 1s इसका और 1s इसका। आपने क्या किया, सबसे पहले ऑर्बिटल लिए, इलेक्ट्रॉन तो बाद में लेंगे। अब 1s में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। सबसे पहले आप ना 1s ले लो, ये 1s ले लिया, ये 1s ले लिया, 1s ले लिया। अब अगर पहले 1s को मिक्स करके ना आप मिक्स करके इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ। आप देखो जितने मिक्स करोगे, दो मिक्स करोगे तो दो ही बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो यहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मजे की बात देखो, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से एक की एनर्जी जो है बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ध्यान से समझना, एक की एनर्जी बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जो कि नीचे दिखाई दे रहा है सब लोगों को, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, ऊपर की तरफ बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। समझ में आया, दोबारा समझाता हूं। आप एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो,
उनको मिक्स करके दो ऑर्बिटल बनाओगे, वो दोनों ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। एक जाएगा नीचे की तरफ जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिटल ऊपर जाएगा जिसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वो कहता है भैया तुम एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लो, बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करना, जैसे हुंड रूल से और ओहम रूल से अब तुम फिल करते हो। अब आपको बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करोगे? ओहम ये कहता है जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले भरोगे तो आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे भर जाओगे। ये देखो एक नीचे, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को नीचे भर दिया क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी। तो इस तरह से वो कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भरना। समझ में आ गया? अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एक एनर्जी में कम होता है, एक एनर्जी में ज्यादा होता है। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं सिग्मा, एक बोलते हैं सिग्मा स्टार। अब दूसरा इनके पोस्टुलेट थे, ये दूसरा पोस्टुलेट क्या है? कंपैरेबल एनर्जी के ही एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जाता है। ऐसे नहीं किसी को भी उठा लाए। समझ में आ गया? ऐसे नहीं होगी जिसकी बीवी मोटी उसका भी पति पतला होगा, नहीं। समझ में आ गया? सो पतले पति का मोटी पत्नी से शादी नहीं करवाएंगे, यहां पर सिंपल सी बात है। या पतली पत्नी का मोटे पति से शादी नहीं करवाएंगे। कंपैरेबल होना चाहिए, संभाल सके एक दूसरे को। सो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो? देखो एस और एस का आपस में मिक्स करके आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s और 1s को मिक्स करके बना सकते हो, लेकिन कभी भी आप 1s को 2s के साथ मिक्स नहीं करोगे, कंपैरेबल नहीं है। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट कंपैरेबल। कंपैरेबल होना चाहिए भैया, सीधी सी बात ये है। 1s को 1s के साथ, भैया एनर्जी सेम होनी चाहिए ना यार, ऐसे कैसे एक नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मिक्स करा दोगे तो दिक्कत तो होगी ना। तो 1s के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन 1s 2s के साथ मिक्स नहीं हो सकता। समझ में आ गया? कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए। तीसरा, प्रॉपर सिमेट्री भी होनी चाहिए। जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन, उनकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। समझो, देखो जो ना पीजेड अगर ऐसे आ रहा है तो दूसरे का पीजेड भी ऐसे आना चाहिए। समझो, एक का पीजेड ऐसे आ रहा है, दूसरे का पीजेड भी ऐसे आना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक यूं आ रहा है और एक यूं आ रहा, ताता थैया चल रहा है क्या? समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या होगा कि उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। एक यूं आ रहा है तो दूसरा भी यूं ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यूं आ रहा है और एक भाई साहब एक थोड़ा लंबा होके आ रहा है। सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऊपर वाला एक्सेप्टेबल है। समझ में आ गया? पोस्टुलेट में अब फिर और क्या बोलता है? देखो भैया पोस्टुलेट नंबर 3 ये है कि जब आप इनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो, बीएमओ, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। आप लोग हमेशा याद रखो कि एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है? तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब सीन क्या है जरा आप चेक करो। यहां पर सिंपल सी बात है, जब एक एस स्फेरिकल दूसरे स्फेरिकल के साथ मिक्स होता है तो ये इस शेप का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और इस शेप का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। दिखाई दे रहा है? एंटी बॉन्डिंग मतलब वो बॉन्ड को सपोर्ट नहीं करते, बॉन्डिंग मतलब वो बॉन्ड को सपोर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा, उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। अब आपके काम की